जी, प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, इस माध्यम के द्वारा आपने हमें जुड़ने का मौका दिया। आपका अनुग्रह हम पर बना रहा, हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता। तो अपने दास को हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें, आपका अनुग्रह, आपका फजल उन पर बना रहे, अपने सामर्थ के अनुसार कि को आप संभाले स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति के साथ रहे। उपस्थिति के साथ रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक बार फिर से पिता होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें बीते समय में हमने कई बातों को देखा। तो आज हम लोग उसी के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 10वां वचन। इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो बीते समय में हम लोग काफी बातें इसी को हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि किस प्रकार प्रभु में बलवंत बनना है। तो परमेश्वर में बलवंत बनते वक्त हमने प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया को जब ये बात बता रहा है, हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है कि एक साधारण, एक आम तौर पर जब एक कप्तान होता है या कैप्टन होता है किसी भी फौज का, तो सेनापति जो होता है, तो वो कितना ताकतवर है, उससे वो कैसे हमें मालूम चलता है, उसके पीछे कितनी बड़ी फौज है। एक सेनापति तब सबसे ज्यादा बहादुर होता है, तब सबसे ज्यादा आगे जीतता हुआ तब आगे बढ़ता है जब उसके पास अच्छी सेना है जो उसका साथ देने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई सेना ही नहीं है तो अकेला सेनापति दुश्मन का सामना करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन जब हम मसीह जीवन में जब हम देखते हैं, इसका ठीक उल्टा है। हम प्रभु की सेना है और हमारा कप्तान है यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर की खासियत क्या है? प्रभु हमारे बिना सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम अपने कप्तान के बिना, अपने प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। उस बात को हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। अगर आज हम प्रार्थना की स्थिति में रहें, अगर हमने समझ लिया कि हम क्या है, हमें क्यों हम बार बार जब पौलुस इस वचन को जब पौलुस बोलता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, तो क्यों हमें प्रभु में निर्भर रहना, क्यों हमें प्रभु की सामर्थ की जरूरत है, उस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आप पढ़ लीजिए पहला शमूएल 15:29। पहला शमूएल 15:29। यहाँ पे परमेश्वर का एक नाम लिखा हुआ है, और जो इज़राइल का बल मूल है। यहाँ पे लिखा है जो इज़राइल का बल मूल है। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने समझने का जरूरत क्या है कि हम अपनी ताकत से, हम बेशक प्रभु की सेना में एक सिपाही है, हर एक विश्वासी एक योद्धा है, लेकिन हम प्रभु की सेना में छोटी सी भी लड़ाई को अपनी ताकत से जीत नहीं सकते। छोटी सी भी लड़ाई को आप और मैं अपनी ताकत से जीत नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमें छोटी सी भी छोटी बात का सामना अगर करना है, हमें परमेश्वर की ताकत का जरूरत है। इसलिए वचन यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर अपना नाम क्या बता रहा है? वो इज़राइल का बल मूल है। यानी इज़राइली लोग अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, इज़राइलियों की ताकत है परमेश्वर।
इजरायलियों की ताकत है परमेश्वर। आपको मालूम है, हमें अगर कहीं पे भी चलना फिरना, कहीं पे भी जाना है, हमें ताकत चाहिए। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, हम कहीं पे भी जा नहीं सकते। हम लोग अगर बोलते हैं ना, वीकनेस जब आ जाती है, जब कमजोरी आ जाती है, हम कई बार चक्कर आने लग जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, या हम लोग को जब हम बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं तो हम लोग को किसी का सहारा चाहिए होता है जिसके द्वारा चलना है, जो हमें मदद करे चलने में। वचन बोलता है इजरायली लोग, उनकी ताकत, उनके उनकी ताकत परमेश्वर खुद है। वैसे ही परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम देखें, परमेश्वर हमारी ताकत है। एक एक बात में परमेश्वर हमारा बल मूल है। अगर परमेश्वर हमारी ताकत नहीं, हम मसीह जीवन में चल नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। हमें हर पल, आपको में कई बार प्रभु में लोग दुखी हो जाते हैं किस बात में, कि हम कई बार चलने, एक दिन चलते हैं, दूसरे दिन हम मसीह जीवन में गिर जाते हैं। हाँ, हम चलना चाहते हैं, हम इच्छा तो, जैसे पौलुस बोलता है ना, इच्छा तो मुझ में है, हाँ, चलने का मन तो करता है। हम जब परमेश्वर के दासों के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु ने कैसे एक एक को इस्तेमाल किया, इच्छा तो मुझ में भी आती है, लेकिन हम चल नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। वो कारण क्या है? हम अपनी ताकत से चलने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, वो इज़राइल का बल मूल है। यानी मुझे अपनी ताकत से मैं एक पल नहीं चल सकता, मुझे प्रभु की ताकत चाहिए हर समय। वो बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। दाऊद बोलता है, दाऊद के दिल का भी ताकत कौन है? दाऊद खुद बोलता है अपना परमेश्वर के वचन में। आप सोच कर देखें, दाऊद एक चरवाहा, एक लड़का जो चरवाहा था, हाँ, उस गोलियत से लड़ने को चला गया। उस गोलियत से, जिस गोलियत के खौफ से, मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिकल बात, आप व्यवहारिक घटना को सोचिए, कोई बोलते ना, कोई दृष्टांत नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो रही घटना के विषय में बात हो रही है। दाऊद जो एक चरवाहा, एक लड़का था, वहां पर एक गोलियत दूसरी ओर, गोलियत को देखकर जो पूरी सेना खौफ से बैठी हुई है, वहां पर एक छोटा लड़का जाकर उस गोलियत से जाके लड़कर अगर उसे पराजित करके आ रहा, उसके पीछे का कारण क्या है? वचन बोलता है, आप खुद देखिए दाऊद बोलता क्या है इस विषय में। भजन संहिता 144 का 1, भजन संहिता 144 का 1। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मतलब परमेश्वर है जो मुझे एक एक बात करने में मदद कर रहा। मैं अपनी ताकत से, अगर आप दाऊद के जीवन को भी देखोगे, दाऊद अपनी ताकत से फिलिस्तियों की आपस की बातों से भी डरकर भागने वाला व्यक्ति था। लेकिन वहीं दूसरी ओर परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण जब पूरा इज़राइल खौफ से बैठा है, डर के मारे, दाऊद दिलेरी से जाकर उस गोलियत को धाराशायी कर आ। कहने का मतलब क्या है? मसीह जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो परमेश्वर हमें को सिखाना चाहता है कि आप और मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 15वां अध्याय में साफ साफ बोलता है, तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे, लेकिन अगर मुझ में बने नहीं हो तो मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। हमसे क्या होता है, प्रार्थना का टाइम में हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रार्थना खत्म, हम प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि अब बाकी काम हम अपनी ताकत से करेंगे, और वहीं पर शैतान हमें परीक्षा में गिरा देता। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे प्रार्थना का समय में हम प्रार्थना के समय बैठे हैं, चाहे हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, हमें हर समय प्रभु में वो जुड़े रहना कि प्रभु मुझे एक एक बातों के लिए तेरी ताकत की जरूरत है, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता।
वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमें यहाँ पर इस बात को सिखाता है। इसलिए हम बेशक से हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 15:5। यूहन्ना उस बात को परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद जो उस बात को बोलता है हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 15:5। यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। आप कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं? कुछ भी बोलने का मतलब कि आप और मैं वचन सीखने भी बैठे हैं ना, मैं प्रभु से हटकर प्रभु का वचन नहीं समझ सकता। मैं दोबारा से इस बात को बोलूंगा, आप और मैं वचन सीखने के लिए बैठे हैं, प्रभु से हटकर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता। मतलब परमेश्वर की आवाज को या मेरी आत्मिक आवश्यकता को मैं समझ नहीं पाऊंगा प्रभु मुझसे कहना क्या चाहता। मैं प्रभु से हटकर मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाऊंगा जो प्रार्थना मुझे करनी चाहिए। अगर प्रभु से हटकर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं वो चीज प्रभु से मांग लूंगा जिसका जवाब मिल जाए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको तो इस बात की गंभीरता को हम एक एक समझे। प्रभु से हटकर हम एक प्रार्थना तक नहीं कर सकते ढंग से। मुझे एक प्रार्थना और आराधना भी अगर सही से करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि मुझे प्रभु का ताकत चाहिए। इसलिए रोमियो की पत्री में हम साफ साफ पढ़ते हैं, रोमी 8:26 में, ठीक है, तुम नहीं जानते, आप उसको भी निकाल लीजिएगा। हम एक एक वचन को, परमेश्वर के वचन से हम लोग इस बात को उस बात की गंभीरता को हम लोग देख सकते हैं। रोमी 8:26, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता। बोलने का था हम नहीं जानते, मतलब हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। अगर इंसान का अपना ताकत, अगर परमेश्वर उसको अपनी हालत में छोड़ दे, इंसान बर्बाद है। इसे वचन में देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में हुआ, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर के उस बात को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखें खोली, तभी हम परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा ने हमारे जीवन में कार्य किया, तभी हमारा उद्धार हुआ। एक एक बात को जब हम देखते हैं, प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ साफ एक शब्द में जवाब देता है, तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। आप और मैं प्रभु से हटकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में आत्मिक जीवन में चलना है, पवित्रता का जीवन बिताना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं प्रभु में बने रहें। इज़राइल का बल मूल है परमेश्वर, आपके और मेरे आत्मिक जीवन में वो हमारी ताकत है। इसलिए जरूरी है ना सिर्फ प्रार्थना के समय में प्रभु से जुड़े, बल्कि हर समय प्रभु से जुड़े रहे। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग कितने टाइम ध्यान देते हैं, प्रभु हम प्रार्थना में बैठे हैं, आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां तू उपस्थित होता है। प्रभु मैं आ गया, अब तू भी आ जा, अभी हम संगति करेंगे। प्रार्थना कर, प्रभु मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। हम लोग की कई बार सोच इस प्रकार से हो जाती है, लेकिन वचन क्या बोलता है, तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि क्या कोई पाप शैतान से हटकर किया जा सकता है? लेकिन वचन बोलता है क्या कोई भला काम, परमेश्वर को भाने वाला काम परमेश्वर की ताकत के बिना किया जा सकता है? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति ने बोला क्या कोई पाप शैतान के बिना किया जा सकता है? लेकिन सवाल यह है, क्या कोई भी अच्छा काम जो परमेश्वर को भा जाए, क्या परमेश्वर की मदद के बिना, परमेश्वर की ताकत के बिना किया जा सकता है? इससे क्या चीज हम लोग समझ सकते हैं कि हम एक एक को प्रभु में बने रहने की, प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए पौलुस इफिसियों 6:10 में क्या बोलता है, तुम प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो।
तुम्हें प्रभु की शक्ति चाहिए, तुम्हें अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे, 1 सेकंड नहीं टिक पाओगे। आपको मालूम है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे क्या बोलते हैं, हम शारीरिक रूप से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, पतरस के विषय में भी जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे तो पतरस अपनी ताकत के हिसाब से क्या अपनी बहादुरी जब उसने दिखाया किस प्रकार से, जब सेवक का कान क्या कर दिया, महायाजक के दास का कान उसने क्या कर दिया, काट दिया। अपनी ताकत हाँ दूसरे को मार पीटने के लिए हो सकती है, लेकिन पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को भाने वाला जीवन बिताने के लिए, हाँ प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए आप और मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इंसान कब एक सच्ची आराधना निकलती है, कब एक सच्ची प्रार्थना निकलती है, जब एक व्यक्ति समझ जाए भाई मुझे रग रग में मुझे अगर ताकत चाहिए प्रभु की तभी मैं चल सकता हूँ। मुझे 1 घंटा नहीं, हर पल मुझे प्रभु की ताकत चाहिए, तभी मैं परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी सकता हूँ। मुझे प्रभु की बहुत जरूरत है हर पल। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु से हटकर आप और मैं अगर किसी चीज में माहिर है, एक्सपर्ट है, वो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने में, अपने टेढ़ेपन की निकम्मी चाल चलन की आदत को दिखाने में। मैं दोबारा से बोलूंगा, प्रभु से हटकर अगर आप और मैं कुछ कर सकते हैं तो वो पाप है या अपनी निकम्मी चाल चलन, वो आदत है जो हमारे बाप दादाओं से हमारे रगों में चली आ। हम यही कर सकते हैं, इसमें हमने पीएचडी ले रखी। लेकिन अगर आपने और मैंने परमेश्वर को भाने वाला अगर जीवन जीना है, उसके लिए हम अपनी ताकत से एक भी अच्छा काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर प्रभु की ताकत चाहिए, परमेश्वर की वो सामर्थ चाहिए, हर पल चाहिए। इसलिए पौलुस बोलता है तुम प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए आगे परमेश्वर के वचन में मैं रोमी 7 का 18 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 7 का 18 इसमें लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यहाँ पर पौलुस, आपको मालूम है, जब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं उस वास्तविकता के साथ आ रहा है जहां पर परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को उसकी असली हालत दिखा रहा कि तुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप और मैं, आपको मालूम है, उद्धार का एक सबसे बड़ा काम जो है, उस बात को जब एक व्यक्ति समझता है, वो क्या है, मुझ में बिल्कुल भी अच्छा चीज कुछ भी है ही नहीं। लेकिन कई बार हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, है ना, बहुत पसंद करते हैं। कई बार हम सेल्फी लेते हैं, कई बार बहुत फोटोज लेते हैं, कई बार बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, कैसा दिख रहा हूँ, क्या हूँ। लेकिन जब एक व्यक्ति को परमेश्वर का वो प्रकाशन मिलता है, जब वो प्रकाशन मिलता है, उसको एक बात समझ में आता है, भाई मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, एक बात भी मुझ में अच्छी नहीं है, 0.1% भी मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात पौलुस उस बात को प्रकट करके बता रहा है कि मेरे शरीर में कोई भी भली वस्तु वास नहीं करती। इसलिए आप अगर उत्पत्ति में भी आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर साफ साफ बोलता है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सदैव बुरा ही उत्पन्न होता है। फिर उसके आगे भी आप पढ़ेंगे, वचन क्या बोलता है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सदैव बुरा ही होता है। कहने का मतलब, इंसान को अगर उसकी हालत में छोड़ दिया जाए, इंसान है क्या, वो उसका असलियत दिख जाएगा कि पाप इंसान को क्या से क्या, किस हद तक लेकर जा सकता। लेकिन अगर आप और मैं आज प्रभु के चरणों में बैठे, उसका कारण क्या है, परमेश्वर ने आप पर मुझ पर अनुग्रह किया, अनुग्रह किया। इसलिए पौलुस आगे बोलता है, इच्छा तो है, बहुत लोगों के साथ भी यही बात है, मन है प्रभु के साथ चलने का, लेकिन क्या बोलता है, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। वो कैसे, क्यों? क्योंकि मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, मुझे परमेश्वर की ताकत चाहिए। इसलिए आप फिलिपियों 2 का 13 भी पढ़ लीजिएगा। फिलिपियों 2 का 13, फिलिपियों 2 का 13 यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सो इच्छा निमित्त
तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। आप देखना यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। यानी प्रभु के साथ चलने का मन, वो इच्छा, और उस इच्छा के अनुसार चलने का ताकत, ये सब चीज देने वाला कौन है? ये प्रभु है। इसलिए जब एक व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तब एक व्यक्ति के अंदर इच्छा आता है, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और फिर परमेश्वर उस पर, अगर परमेश्वर को भाने वाला अगर जीवन जीना, परमेश्वर उसको ताकत भी देता। ताकत, आपको मालूम है कई बार मसीह जीवन में ताकत क्यों नहीं होता? परमेश्वर बोलता है तू चल सकता है ना, तू चलकर देख ले। और हम एक कदम चलते हैं, गिर जाते हैं, दूसरे कदम खड़े हो जाते हैं। आपने देखा छोटा बच्चा जब खड़ा होता है ना, कितना खुश हो जाता है। ऐसी मसीह जीवन में हम गिर के जब थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगते हैं ना, हम बोलते हैं वाह, मैं आत्मिक जीवन में कितना भरपूर हो गया, कितना सामर्थ्य से भरा हूं, बाकी देखो सब गिरे पड़े, मैं कितना पवित्र हो गया। परमेश्वर बोलता है अभी एक कदम चल। एक दूसरे कदम में जब गिरता है तो फिर बोलता है फिर क्या हो गया? इच्छा तो है लेकिन चल नहीं पाते, क्यों? मैं परमेश्वर की ताकत के बिना एक कदम नहीं चल सकता। आपको और मुझे परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु को भाने वाला। इसलिए मैंने आपको कहा एक प्रार्थना भी अगर करनी है, एक प्रार्थना भी जो परमेश्वर, आपको मैं इस बात को अगर समझे, प्रार्थना में भी अगर परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है ना, तो प्रार्थना में जिस बात की मुझे जरूरत है, वो शब्द, वो बातें परमेश्वर प्रार्थना में मुझे देगा। या मैं आत्मा में भरते अन्य भाषा में उन बातों को प्रभु के सामने बोलूंगा। लेकिन अगर प्रभु मुझे मेरे हाल में छोड़ दे, मैं प्रार्थना में प्रभु से अपनी इच्छाओं को मांगूंगा, उन इच्छाओं को जो बाद में मुझे ही बर्बाद कर डाले। इसलिए मैं आपको तो एक प्रार्थना भी, मैं बोलता हूं छोटी सी प्रार्थना भी आप परमेश्वर की मदद के बिना नहीं कर सकते। जो चीज हमारे फायदे की, इसलिए बोले ना कि हमारे फायदे का चीज हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। तो हर समय हमें प्रभु का बहुत ताकत, प्रभु की सामर्थ्य की जरूरत है। तभी हम प्रार्थना तभी हम ढंग से कर पाएंगे, हम आराधना तभी हम ढंग से कर पाएंगे, हम वचन भी तभी हम उस बात को, अगर मैं वचन में जब हम पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर मेरे कानों को ना खोले, मेरी समझने के लिए मेरी बुद्धि को ना खोले, मेरी आंखों को ना खोले, आप और मैं वचन के लिए प्रार्थना के टाइम बैठ तो जाएंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं हो। कहने का मतलब, अगर प्रभु काम ना करे, आप और मैं अपने आप में कुछ नहीं है। कल हम लोग वचन से सीख रहे थे भाइयों के साथ, उसमें भी एक बात था, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम प्रवेश, विजय प्रवेश में जब यरूशलेम में प्रभु गधे पे सवार होकर जब गया, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह रो रहा था पहाड़ पर। आपको मालूम है क्यों रो रहा? तुम मुझे बोल रहे हो होसन्ना होसन्ना। होसन्ना का अर्थ क्या है? हे प्रभु हमें बचा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको तो प्रभु के आंखों से आंसू आ रहे थे। हे यरूशलेम, तू बोल जो रहा है, क्या तू समझता भी है? तू बोलता है दाऊद की संतान होसन्ना, लेकिन जब कोई पूछता है कि ये कौन है, तू बोलता है ये भविष्यद्वक्ता। मुंह से बोल रहा है राजा है, लेकिन उस बात को तू समझता नहीं है। तू देख रहा है तब भी देख नहीं पा रहा, तू बोल रहा है तब भी तू समझ नहीं पा रहा। आपको मालूम है अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करे, इंसान की हालत ऐसी है कि आप और मैं बोल बहुत कुछ रहे होंगे, लेकिन उस बात को समझ नहीं पाए। इसे यहाँ पर एक एक बात को, उसकी गंभीरता को हमसे, परमेश्वर का अनुग्रह है जो एक व्यक्ति को, परमेश्वर का ताकत है जो एक व्यक्ति को चलने में मदद करता। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ होता है, तुम मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। उस बात की गंभीरता को समझना, मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने कितने भी प्रयास कर लो, कहीं पर कुछ फर्क नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहोगे,
एक बात में तुमने ध्यान देना, मुझ में बने रहोगे, बहुत फल लाओ, मेरी शक्ति और प्रभाव में बलवंत बनोगे। बड़े से बड़े गोलियत को, जिसे पूरी इज़राइल जिसे डर के मारे जिसके सामने चुपचाप बैठी है खौफ से, तुम उसको धाराशायी करने में सफल होगे। लेकिन सारी बात यहाँ पर आती है, क्या तुम अपनी ताकत से चलना चाहते हो, या तुम सच में, तुम्हें प्रभु की शक्ति का उस एहसास हो रहा कि हाँ, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे प्रभु की शक्ति और सामर्थ मुझे चाहिए। वो बात को मैं एक प्रभु यीशु मसीह की अगर प्रार्थना को भी हम देखें, आप निकाल लीजिएगा, यूहन्ना 17:11। यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 17:11, यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक। कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है, पिता मैं आ रहा हूं, लेकिन इनको ऐसे छोड़कर नहीं आ रहा, मैंने तेरे हाथ में सौंप कर आ रहा हूं कि तूने इनकी रक्षा करनी है। रक्षा करने का मतलब क्या है, प्रभु पिता तूने इनका ख्याल रखना है। क्यों? अगर इनको छोड़ देंगे ना ऐसे ही, ये एक सेकंड टिकने वाले नहीं, ये एक सेकंड नहीं टिक पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पिता तू इनकी रक्षा करना, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आप सीधी बात प्रभु यीशु मसीह की उस बात को समझना कि पिता इनको अकेले नहीं छोड़ना। अगर इनको अकेले छोड़ दिया, अगर इनको अकेले छोड़ दिया, ये टिक नहीं पाएंगे, ये परीक्षा के सामने नहीं टिक पाएंगे, ये शैतान के सामने टिक नहीं पाएंगे, ये किसी के सामने टिकने के लायक नहीं है। इसलिए हे पिता, इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनकी तो रक्षा करना। मैं आपको तो आप और मैं, क्या हम अपनी असली हालत समझ पा रहे हैं कि हमें कितना प्रभु की ताकत की जरूरत है, हमें को कितना प्रभु की ताकत की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, मैं बोलता हूं, अगर आप और मैं इस बात के सीरियसनेस को समझ गए, अगर प्रभु ने आपके और मेरी, हम एक की आंखों को अगर इस बात के लिए खोल दिया और समझने में हमारी सहायता कर दी, बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस वचन को अनुसार चलने के लिए अगर हम कोशिश करें, आप और जब शब्द की भी बात आती है, मैं दोबारा से उस प्रार्थना में भी जब हम जाते हैं, होशे आप निकाल लीजिएगा, होशे 14:2, होशे 14:2। होशे 14:2। यहाँ पे लिखा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे। यहाँ पर जब हम अंग्रेजी में इस बात को लिखा है कि परमेश्वर द्वारा मुंह में शब्द डाले जाना, यानी बातें सीखना मतलब मुझे प्रभु से क्या कहना है, मेरी प्रार्थना में मेरी जरूरत क्या है, वो बात प्रभु ने मुझे सिखाना। मेरी प्रार्थना के लिए भी, मेरे जीवन के हर एक बात के लिए मुझे प्रभु की बहुत 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 जरूरत है। इसके लिए मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में हम लोग उस बात को आगे जब हम लोग देखते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, इब्रानी 12:29, इब्रानी 12:29। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब ये इस बात को भी हमने समझना है कि हम वचन जब सुनते हैं, क्या वो आग मुझे अपने जीवन में जलती हुई महसूस होती है? अगर मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलना है, तो ठंडेपन से काम नहीं, ज्ञान से काम नहीं होगा। अगर वचन सच में मेरे अंदर जा रहा है, एक आग मुझ में जलेगी, एक अग्नि मुझ में जलेगी, जो मैं अनुभव करूंगा, जो मेरे अंदर की कमियों को जलाकर मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र बना रही।
वो एक सबसे, इसलिए अभी तक जो जो बात हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो सारी बात जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या चीज देखा कि हमें परमेश्वर की ताकत हमें चाहिए। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बोलता हूँ, अगर उस घटना को अगर समझना है, आप एक बार निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां है और 31 से हम पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 31 से। तो यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जब अपनी ताकत से चलने का कोशिश करता है तो क्या होगा। यहाँ पर प्रभु, आप देखना, सारे चेलों के विषय में बोल रहा है कि तुम सब ठोकर खाने वाले हो मेरे विषय में, लेकिन कोई बात नहीं। प्रभु क्या बोलता है, भविष्यवाणी है, ऐसा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा दे रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है, पतरस का आप देखना, कोई भी चेला प्रभु के वादे पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन पतरस क्या बोल रहा है, नहीं प्रभु, ये आपका ये जो बात है ना, ये मेरे पर लागू नहीं होता, मैं दूसरे से बेटर हूं। आप नहीं समझे, मैं दूसरे से बेटर हूं, मैं दूसरे से अच्छा हूं। जो अपने आप को दूसरे से अच्छा समझता है ना, प्रभु बोलता है तू ही सबसे पहले गिरेगा। आप कुछ मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो अपने आप को दूसरे से अच्छा समझता है, परमेश्वर उसको क्या बोलता है, तू ही सबसे पहले गिरेगा। पतरस क्या बोलता है, नहीं प्रभु, ये बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब खा सकते हैं ठोकर, मैं नहीं खाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज देखते हैं कि साफ साफ यहाँ पर प्रभु क्या इनको जब बोल रहा है, तो पतरस क्या हो रहा है, प्रभु ये बात मुझ पर लागू नहीं होती। आज हम लोग सीख रहे हैं कि आपको और मुझे, हमें प्रभु की ताकत की जरूरत है। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक प्रार्थना भी परमेश्वर को भाने वाला, या अपनी जरूरत की प्रार्थना कि हमें सच में किस जरूरत, क्या चीज जरूरत है, वो प्रार्थना भी हम ढंग से नहीं करते। इसलिए वचन बोलता है, तुम नहीं जानते तुम्हारी असली जरूरत क्या है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें वास्तव में क्या चीज का जरूरत है। लेकिन जब हम पतरस की तरह ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, हम ठोकर खाते हैं। पतरस कंपेयर कर रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, प्रभु आपको नहीं मालूम, ये सब खाएंगे तो खाएंगे, प्रभु मैं ठोकर नहीं खाने वाला, मैं बाकियों से अच्छा हूं, मैं बाकियों से अच्छा हूं। आपको मालूम है प्रभु इसको क्या बोल रहा है, प्रभु इसको, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यहाँ पर आप देखें, प्रभु उसको बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है। आप यहाँ पर देखना, प्रभु उसको चेतावनी दे रहा है, पतरस अपने इस घमंड को छोड़ दे, दूसरों से तू बेहतर है करके ये भावना दिमाग से निकाल दे, नहीं तो सबसे पहले तू ही गिरेगा, सबसे पहले गिरेगा। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे ना, पतरस क्या बोलता है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। कहने का मतलब क्या है, प्रभु की बात को मानने को ही तैयार। मैं बोलता हूं, आप और मैं, हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह हमें प्रभु जानता। मैं दोबारा से बोलूंगा, आप और मैं, हम एक एक को हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह प्रभु जानता, हम क्या चीज है, किस मिट्टी के बने हैं, आगे हम क्या करेंगे। हमारे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जन्म से पहले उसने हमारा अंत देखा है कि हमारा क्या होगा आगे, हम आगे क्या क्या करेंगे। इसलिए
सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? नम्रता के साथ प्रभु जो बोले आंख बंद करके उसे मान लो, पूर्ण आज्ञाकारी बन जाओ। पतरस की तरह ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना, पतरस की तरह अपना दिमाग नहीं लड़ाना, नहीं तो गिरने में सबसे पहले हम ही गिरेंगे। इसलिए फिलिपियों में लिखा है कि अपने को दूसरे से अच्छा नहीं बल्कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो, दूसरे को अपने से अच्छा समझो करके फिलिपियों में साफ साफ लिखा है। जब एक व्यक्ति समझ जाता है मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, जब एक व्यक्ति समझ जाता है हर पल हर सेकंड मुझे प्रभु की ताकत चाहिए, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, एक ढंग की प्रार्थना तक नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता अगर प्रभु मेरी समझ को ना खोले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो जिसके कान प्रभु ने खोल दिए, जिसकी बुद्धि को परमेश्वर ने खोल दिया, जिसकी आंखों को परमेश्वर ने खोला। कहने का मतलब जब तक प्रभु काम ना करे हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, जब तक प्रभु काम ना करे। इसलिए एक व्यक्ति जब इन बातों को समझता है वो क्या करता है, प्रभु के सामने उतना नम्र हो जाता है, उतना नम्र हो जाता है, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, प्रार्थना करने में तू मेरी सहायता कर, तेरा वचन पढ़ने में तू मेरी सहायता कर। हम क्लास में बैठे हैं प्रभु, तेरा वचन से प्रभु मेरी जरूरत के अनुसार तुम मुझसे बात कर, नहीं तो मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी ताकत चाहिए, तुझे भाने वाला जीवन जीने के लिए हर पल। क्योंकि यहाँ पर आप इस घटना को देखेंगे, पतरस लास्ट में भी नहीं माना, प्रभु ने इतनी चेतावनी दी, पतरस ने माना नहीं, पतरस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। यहाँ पर प्रभु ने पतरस को एक बात सिखाया, आपको मालूम है आगे की घटना में देखें प्रभु कुछ नहीं बोला, जब पतरस ढीठ बनकर बोला नहीं प्रभु नहीं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, चल प्रार्थना करने चलते। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, पतरस प्रभु को मालूम है ये सबसे पहले गिरने वालों में यही है, तू स्पेशल आ जा मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जाओ प्रार्थना करो। हाँ, बैठकर साहब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। आपको मालूम है प्रार्थना में हमारा सोना बता देता है कितना कॉन्फिडेंस है हमें अपने ऊपर। मैं दोबारा से बताता हूँ, प्रार्थना में सोना बता देता है हमें अपने ऊपर कितना भरोसा है। प्रार्थना में गिरने वाले आंसू बताते हैं प्रभु मैं तेरे बिना असहाय हूं, मैं एक सेकंड एक मिनट प्रभु तेरे बिना चल नहीं सकता, मुझे हर क्षण हर पल तेरी मदद चाहिए। वो एक बात है, एक व्यक्ति को प्रार्थना करने का मन ज्यादा कब करता है, जब वो असहाय महसूस करता है, जब उस बात की गंभीरता को समझता है कि प्रभु जब बोलता है तुम मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इस बात को समझ लेता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा वचन। क्यों? आप अगर फिलिपियों की पत्री को अगर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात साफ साफ लिखा है, आप पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय में भी आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है हर एक विचारों को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। हर एक विचार, क्यों? जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदत होती है ना वही हमारा चरित्र बन जाता है, और जो हमारा चरित्र बनता है वो बताता है हमारा भविष्य किधर है, हम उधर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या उधर जाने के लिए तैयार। मैं दोबारा से बोलूंगा, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, जो हमारी आदत है वो हमारा चरित्र बन जाता है, और हमारा चरित्र बता देता है हम किधर जा रहे हैं। इसे बहुत बार जब लोग बोलते हैं कि मुझे अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं, दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार आते रहते हैं, सारी बात क्या है, इधर इसको अगर कंट्रोल करना है तो एक ही बेहतर तरीका है, परमेश्वर के वचन को अपने अपने इधर सोचने की जगह में भर लो, इतना वचन भर लो कि सोचने के लिए फालतू बातें हो ही ना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को सोचोगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे,
परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर काम करोगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आपकी आदत बन जाएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आपके अंदर आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आपकी आदत बन जाएगी, अपने आप मसीह का स्वभाव आप में प्रकट होने लग जाए। अपने आप मसीह का स्वभाव आप में प्रकट होने लग जाएगा। इससे सारी बात, इसलिए कुलुस्सियों में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से भर लो, अधिकाई से अपने जीवन में। और कैसे? ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरे को बताने के लिए नहीं, वचन को किस लिए? मुझे जरूरत है। यहां पर पतरस की इन गलतियों के द्वारा पतरस जब सो रहा था, पतरस को समझ में आ गया, तब भी नहीं आया। आपको मालूम है आगे क्या होता है? पतरस जब प्रार्थना में सो रहा है ना, जब परीक्षा की घड़ी आई, आपको मालूम है क्या सीन हो रहा? परीक्षा की जब घड़ी आई, मैं उस घटना को अगर आप प्रार्थना के बारे में ही सोचेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह पतरस को आके बोल रहा है, पतरस प्रार्थना कर ले। हाँ प्रभु कर, आप जाओ। कर रहा, और क्या कर रहा? सो रहा है। मैं बोलता हूं एक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है कैसे? प्रभु का दास बोले तो क्या फर्क पड़ेगा? जब प्रभु के बोलने से पतरस में क्या नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा। कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु के दास लोग प्रार्थना का विषय सिखा देते हैं, भैया प्रार्थना करो, आपको प्रार्थना का विषय पढ़ा दिया, अच्छे से प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। हाँ जी कर रहे। प्रार्थना के टाइम में सो रहे। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ये कारण क्या है? कूट कूट के ओवर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा, कूट कूट के ओवर कॉन्फिडेंस। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कूट कूट के ओवर कॉन्फिडेंस। और इसीलिए जब परीक्षा की घड़ी आती है, आप सोचना, परीक्षा की घड़ी आई, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और बाकी चेलों को बोला था, तलवारें रख लेना, तलवारें रख लेना, काम आने वाली आगे। इन भाई साहब ने समझ लिया तलवार किस लिए है? लोगों को मारने के लिए। प्रभु ने इसलिए बोला होगा तलवार रख लेना। आप समझ लेना, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका लॉजिक हमेशा वचन के उल्टा होगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रभु की बातों का अर्थ सीधा उल्टा लगाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, पतरस इतना कॉन्फिडेंट, मरने के लिए तैयार है, लेकिन मरने नहीं जा रहा, तलवार से मारने के लिए जरूर जा रहा। आप इस स्थिति को देखना, मरने के लिए नहीं जा रहा प्रभु के साथ। हाँ प्रभु आप भी पकड़वा रहे हो, मैं भी पकड़ने को तैयार हूं। नहीं प्रभु, तलवार आपने बोला हुआ है मुझे लेकर रखने के लिए, मैं मारूंगा एक एक। प्रभु ने बोला तलवार मयान में रख। कहने का मतलब, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रभु के अर्थ को ठीक उल्टा समझो, और जहां उल्टा समझोगे तो उल्टे काम कर बैठे। इससे प्रभु ने पतरस को कहा, पतरस तलवार मयान में रख। तलवार मयान में गई, पतरस की हालत खराब हो। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे चेलों को जाने दो। ध्यान से समझना, मेरे चेलों को जाने दो। लेकिन ये पतरस ढीठ मान नहीं रहा। मैं पीछे पीछे जाकर देखूंगा सीन क्या चल रहा। आप और मैं पतरस से कम नहीं है। प्रभु का वचन कितना भी सुन ले, हम कितनी बार इतने ढीठ बन जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हम चलेंगे, हम चल सकते हैं। और आपको मालूम है, जब मुर्गे ने बांध दी और यीशु ने जब आंख से आंख मिलाया, पतरस का सीना फट गया। कारण क्या? अब तुम बोलो कुछ तो वहां पे आवाज जाएगी तुम्हारी। एक बात समझ गया पतरस। क्या बोला? मैं क्या समझ गया? प्रभु की बात पर ध्यान देना, प्रभु की बात को अब बोलो कुछ को सारी आवाज आएगी। पूरा यकीन करके मानना, अपनी मनमर्जी नहीं कर, पहला बात। दूसरा, जागते रहना, प्रार्थना करना। तीसरा, कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना। पतरस को ये बात उस दिन अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन सारी बातें पतरस को तो समझ में आ गई, लेकिन क्या आपको और मुझे समझ में आई है? पतरस को समझ में आ गया, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर। हाँ, मुझे लगता था मैं प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हो जाऊं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में मेरा सारा जोश गायब हो गया, सारा जोश गायब हो गया। कहने का मतलब क्या है? वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, मेरे दैनिक जीवन में परमेश्वर को भाने वाला जीने के लिए मुझे प्रभु की ताकत चाहिए। आप और मैं एक सेकंड भी प्रभु के बिना कुछ भी भला काम नहीं कर सकते।
प्रभु के बिना हम पाप करने में पीएचडी ले सकते हैं, हम अपनी टेढ़ी चाल चलने में हम सबसे आगे डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीने के लिए हम परमेश्वर की ताकत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला प्रार्थना के लिए प्रभु की मदद चाहिए, सही शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे प्रभु की मदद चाहिए, वचन के लिए मुझे प्रभु की मदद चाहिए, मुझे आत्मिक जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे प्रभु की शक्ति चाहिए, मुझे हर बात के लिए मुझे जब प्रभु की शक्ति चाहिए, तब जब यीशु बोलता है तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते, वो बात कितना गहराई में जब चला जाता, कितनी उस बात की सीरियसनेस पड़ जाती है कि मैं मसीह जीवन में प्रभु से हटकर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, मैं इज़राइल का बल मूल हूं, मैं इज़राइल की ताकत हूं। इज़राइल की ताकत उसकी सेना में नहीं है, इज़राइल की ताकत उसके बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज में नहीं है, इज़राइल की ताकत मैं यहोवा। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता, पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए, आगे हर बात के लिए प्रभु की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हम अपनी बड़े बड़े युक्तियां लगा लगा कर एक पैतरा दूसरा पैतरा 10 पैतरे अपनाने से भी कोई फायदा नहीं। सारी बात क्या है, परमेश्वर जैसे बोलता है इज़राइल का बल मूल मैं हूं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आगे सरेंडर करता है, प्रभु तू मेरी ताकत है, तू मेरा सब कुछ है, मैं तेरे बिना मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ काम करने के लिए सक्षम नहीं, कुछ भी काम मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे हर पल हर मिनट प्रभु तेरी ताकत चाहिए, तुझ में हर समय बने रहने के लिए। शैतान, आपको मालूम है शैतान एक ही चीज ध्यान देता है कि हम प्रभु में बने ना रहे, कनेक्शन टूट जाए। फिर शैतान को मालूम है ये एक सेकंड मेरे सामने टिक नहीं सकता, मेरा एक विचार काफी है कि मेरे कंट्रोल में आ जाए। शैतान की युक्तियों में फंसना बड़ा आसान हो जाता है जब एक व्यक्ति प्रभु में बना नहीं रहता। बड़े आसानी से हम शैतान की चालबाजी में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु में बने हैं और प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में अगर हम बलवंत हो रहे हैं, हम शैतान की हर चाल को समझ जाएंगे, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु है जो हर काम को कर रहा। ध्यान रखना, प्रभु ने ना सिर्फ सृष्टि बनाकर प्रभु ने छोड़ नहीं दिया, इब्रानियों में लिखा है वो अपने शब्द की सामर्थ्य से आज भी सृष्टि को संभाल रहा। कहने का मतलब क्या है, प्रभु को जीवन देने से काम खत्म नहीं हो गया। मुझे प्रभु की सामर्थ्य चाहिए प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए मुझे प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। प्रभु मुझे एक दिन सामर्थ्य दे, दूसरे दिन अगर छोड़ देना तो आप समझना हम एक ऐसे बर्तन है जिसमें ना नीचे से छेद, हम ऐसे बर्तन है जिसमें नीचे से छेद है। हम प्रभु ने एक दिन ताकत दिया, खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे हर समय प्रभु के उस सोते में बने रहना है, उस जीवन के सोते में हर समय बने रहना है, ताकि ताकत कभी खत्म ना हो। एक दिन सामर्थ पाने से काम नहीं है, इसलिए वचन में लिखा है तुम दाख मधु से मतवाले मत बनो, परंतु प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहो। मुझे हर रोज पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हर रोज हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, हर मिनट हर पल हमें प्रभु की ताकत चाहिए, तभी हम प्रभु का भाने वाला जीवन हम जी सकते हैं। क्योंकि वो हमें सिर्फ बना के नहीं उद्धार देकर काफी नहीं हो गया, बल्कि उसमें बने रहना, पवित्रता में सिद्धता में बढ़ते जाने के लिए हर क्षण हमें प्रभु की ताकत चाहिए। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष। सही बात है। आइए आराधना प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। महान पिता आपका धन्यवाद करते पिता, अभी तक आपने समारा से आपका धन्यवाद हो पिता। हालेलुया पिता, आपने जो मीटिंग में सबको जोड़ने के लिए प्रभु मदद किया, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया प्रभु, तो आगे भी हमें
बैठने के लिए, इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए तू मदद कर प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने इस वचन से जो भी प्रभु हमें सिखाया प्रभु, उसे हम आगे तक प्रभु याद रखने के लिए तो मदद करता। आपका धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन से प्रभु एक एक को सहायता कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु। तो प्रभु तिमो भैया को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु। प्रभु आपने उनके द्वारा हमें जो वचन दिया है प्रभु, हम उसे दिमाग में रखकर आगे बढ़ पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से प्रणाम। आमीन आमीन। जय मसीह की जय। सबको जय मसीह की